नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हिंदी की अध्यापिका आज आपको दूसरे पार्ट के दूसरे खंड के बारे में बताने जा रही हूँ। कल मैंने आपको पहले खंड के बारे में बताया था कि बालक बच गया, वो कहानी मैंने आपको सुनाई थी। आज इसी पार्ट के दूसरे खंड के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे के माध्यम से लेखक ने क्या कहा है कि धर्म के रहस्य को जानने के लिए धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार एक वेद शास्त्र होता है, जिस प्रकार एक सच्चा धर्मार्थी ही धर्म के रहस्य को सही ज्ञात कर सकता है। जिसने बड़े बड़े ऋग्वेद पढ़े हैं, बड़े बड़े जो हमारी बड़े बड़े पुराण हैं जो पढ़े हैं, वही धर्म के रहस्य को सही ढंग से पहचान पाता है। वैसे तो धर्म का प्रचार करने वाले बहुत सारे इंसान मिल जाएंगे, धर्म के नाम पर झूठी सच्ची बातें बताकर लोगों को ठगने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस धर्म के सही रहस्य को जानने के लिए घड़ी के दृष्टांत के द्वारा ही बताया गया कि जिस प्रकार घड़ी के बारीक बारीक पुर्जों को एक घड़ी साज ही ठीक कर सकता है। हम केवल घड़ी के बारे में, घड़ी हाथ में पहन ली, बहुत अच्छी लग रही है, टाइम उसमें सही बता रहे हैं, दिन के 12 बज गए, रात के 12 बज गए, लेकिन अगर हम ये चाहते कि उस घड़ी के पिछले हिस्से को खोलकर उसे साफ कर ले, झाड़ पोंछ कर उसको दोबारा से उनके पुर्जों को जचा ले, तो ये संभव नहीं है। एक घड़ी साज ही उन पुर्जों की बारीकी को जान सकता है। उसी प्रकार एक सच्चा धर्मार्थी, सच्चा वेद शास्त्र ही धर्म के रहस्य को जान सकता है। अगर हमारी घड़ी में रात के 12 बजे हैं, पड़ोस की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं, तो हम उस घड़ी को खोलने में लग जाते हैं कि हमारी घड़ी में रात के 12 क्यों बजे हैं। लेकिन हम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते कि कम से कम बाहर निकल कर देख लो, रात के 12 बजे हैं, इट मीन्स सो जाओ। लेकिन हमें लगता है कि पड़ोस की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं, तो हम अपनी घड़ी को आगे पीछे हिलाने पर लग जाते हैं। इसी प्रकार जो घर घर जो भी साधु संत हैं, धर्म की दुहाई देते हुए फिरते हैं, सच्चा धर्म शास्त्र, सच्चे धर्म के रहस्य को कोई नहीं जानता। जिस प्रकार घड़ी के पुर्जे को एक घड़ी साज ही ठीक कर सकता है, घड़ी साज ही उसको पहचान सकता है, उसी प्रकार एक सच्चा धर्मार्थी ही धर्म के रहस्यों की सही जानकारी दे सकता है। तो इस घड़ी के माध्यम से लेखक ने यही बताना चाहा है कि किसी की बातों में आकर, यानी अंधविश्वासों को बढ़ावा ना दें। हमारे घर पर जितने साधु संत आते हैं, हम उनकी बातों में आकर बहुत जल्दी उन पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन सच्चा धर्म शास्त्र, सच्चा धर्म का ज्ञानी वही होता है जिसने वेद, पुराण, अर्थवेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे बुजुर्गों के जिन्होंने पुराने पुराण पढ़े हैं, वही धर्म के रहस्य को सही जान सकता है। जिस प्रकार घड़ी साज घड़ी के पुर्जों की बारीकी को पहचान सकता है, उसी प्रकार एक सच्चा धर्मशास्त्र वाला व्यक्ति ही धर्म के रहस्य को जान सकता है। तो ये था हमारा घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे के माध्यम से धर्म के शास्त्रों के सही ज्ञाता के बारे में बताया गया है। अब थर्ड पार्ट इसमें है ठेले चुल्लू, जो कि मैं आपको कल कराऊंगी। एक दिन में हो सकता है कि आप इतना ना कर पाएँ। जो असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट कर लो। ठेले चुल्लो की मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। ठेले चुल्लो के माध्यम से हमारी अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया है। हमारी हिंदू वैदिक काल से चली आ रही हिंदू परंपराओं का मजाक उड़ाया गया है। पहले लोग हैं अंधविश्वासी होते थे, पहले व्यक्ति है अंधविश्वासी होते थे, अंधविश्वास के सहारे से ही वो लोगों को ठगते थे। एक छोटी सी बात का फैसला करने के लिए पंडितों के पास जाओ, अपनी कुंडली दिखाओ, ये सारी हमारी पुरानी परंपराएं हैं। हमारे किसी भी वैदिक काल में किसी भी साहित्य में ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है, लोगों की पुरानी रीति रिवाज हैं, पुरानी ये सभी आडंबर हैं। इन सब की अवहेलना करने के लिए ही ठेले चुन लो पाठ के माध्यम से, इस अंक के माध्यम से हमें बताया गया है। तो कल मैं बताती हूँ आपको कि ठेले चुन लो के माध्यम से लेखक है वो आपको क्या शिक्षा देना चाहता है। नमस्कार बच्चों।